हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू वीटॉक इंस्टीट्यूट। आज की क्लास में हम बात करेंगे डेटा टैब के बारे में। सो स्टूडेंट देखते हैं स्क्रीन पर, हमने यहाँ पे अपने नोट्स ओपन कर लिए हैं जिसके अंदर हम डेटा टैब को अच्छे से डिफाइन करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डेटा टैब का। डेटा टैब में आपके मल्टीपल ग्रुप्स होते हैं। हम अब एक्सेल सीट पे आ जाते हैं। आप देख सबसे पहले ग्रुप होता है हमारा गेट एंड ट्रांसफॉर्म डाटा, फिर आता है क्वायरीज एंड कनेक्शन, देन शॉर्ट एंड फिल्टर, डेटा टूल, फॉरकास्ट, आउटलाइन। तो अब इन सब के बारे में एक करके हम अच्छे से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं गेट एंड ट्रांसफॉर्म डाटा के बारे में। आप देख सकते हो कि हमने यहाँ पे नोट्स में भी लिख रखा है, कुछ शॉर्टकट कीज है आपकी ऑल्ट ए। अगर आपके पास माउस नहीं है, आपको विदाउट माउस की अपने एक्सेल सीट को चलाना है तो आप कैसे करेंगे, ऑल्ट प्रेस करेंगे। ऑल्ट प्रेस करते क्या हो जाते हैं, आपके ऊपर देख सकते हैं आप सभी टैब के रीनेम आ गए। जैसे अगर आपको होम टैब पे जाना है तो आप एच प्रेस करेंगे, इंसर्ट पे जाना है देन एन, पेज लेआउट के लिए पी, फॉर्मूला टैब पे एम। जैसे हमें डेटा टैब पे ऑलरेडी तो हम क्या करेंगे, ए प्रेस कर देंगे। ए प्रेस करते आप देख सकते हो कि डेटा टैब के जितने भी ग्रुप थे वो सब आपको कनेक्ट करने के लिए दिखा दिए कि अगर आपको डेटा गेट डेटा पे जाना है तो आपको पी एन करना है, सेम फ्रॉम वेब पे जाना है तो आप पी डब्ल्यू करेंगे। तो ऐसे क्या हमारे मल्टीपल टूल्स आ गए यहाँ पे। अब हम क्या करते हैं, स्केप करेंगे, ये रिमूव हो जाएगा। ओके, हमने रिमूव कर लिया। अब हम आ जाते हैं गेट एंड ट्रांसफॉर्म डेटा पे। इसका यूज आपने देखा होगा, अगर आपका लेटेस्ट वर्जन चल रहा है इसके अकॉर्डिंग, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके ना कुछ चेंजेस दिख रहे होंगे। जैसे गेट डेटा के जगह आपको फॉर्म डेटा लिखा होगा, ये ऐसे चेंजेस हो रखे होंगे। गेट डेटा का मीनिंग क्या होता है, जैसे कि अगर आपको किसी अपनी फाइल से डेटा ट्रांसफर करना हो, जैसे हम नॉर्मल इधर एक्सेल में भी तो हम कुछ लिख सकते हैं नॉर्मल, तो वैसे हम लिख सकते हैं। जैसे हमने इधर देन लिख लिया, अगर आपको कुछ वर्ड लिखना हो तो आप लिख सकते हो। लेकिन हम क्या चाहते हैं कि हमारी अदर देन जो एक्सेल सीट है या वर्ड फाइल है, टेक्स्ट फाइल है, नोट फाइल है, एक्सेट्रा, इन सब में से आपको डेटा क्रिएट करना है। देन हम गेट डेटा पे जाके इसको एड ऑन कर सकते हैं। जैसे अगर हमें एक्सेल सीट करनी हो तो हम फ्रॉम फाइल पे जाएंगे, फ्रॉम वर्कबुक का ऑप्शन आ रहा है, फ्रॉम टेक्स्ट का आ रहा है, देन इसमें क्या आ रहा है, मल्टीपल ऑप्शन आ रहे हैं। सेम अगर आप फ्रॉम टेक्स्ट सीवी पे जाओगे तो इसके अंदर भी आपके पास क्या होगा कि अगर आपके नोट पैड या वर्ड पैड पे कोई ओपन होंगे तो ये आपको शो करेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक नोट पैड ले लेते हैं जिसके अंदर हम क्या करेंगे, अपने टेक्स्ट को एड ऑन करेंगे। हम क्या करते हैं, इसको हम मिनिमाइज कर लेते हैं, राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद न्यू पे जाते हैं। न्यू पे जाने के बाद टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। ओके, हमने यहाँ पर एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट ले लिया है, इसको हम ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद यहाँ पे हमारा जो नोटपैड है वो ओपन हो गया। इसके अंदर हम क्या लिखते हैं, एज्यूम कर लेते हैं किसी स्टूडेंट का नेम, डेटा या कोई आइटम लिख लिया, दिस अमाउंट में लिख लिया। तो हम क्या करते हैं, सेम यहाँ पे नेम लिख लेते हैं, नेम। नेम करने के बाद सेम आप टैब प्रेस कर दो, टैब प्रेस करके अपने आप आ जाएंगे। फिर हम नेम एज्यूम कर लेते हैं, हमने लिख दिया रोल नंबर, देन हम लिख देते हैं रोल नंबर। फिर टैब प्रेस करके नेक्स्ट पे आ जाते हैं। रोल नंबर के बाद हम लिख लेते हैं सब्जेक्ट नेम, जैसे हमने लिख लिया हिंदी, देन इंग्लिश, फिर मैथ, साइंस, डन। अब नीचे आ जाते हैं हम। नीचे हमने नेम लिख लिया, जैसे हमने लिख लिया रेनू। रेनू की हमने रोल नंबर हमने क्या दे दिया उनको, 1 2 3, ऐसे हमने रोल नंबर एज्यूम कर लिया। फिर मार्क्स हम ऐसे ही एज्यूम कर लेते हैं, डन। हमने क्या करें, मार्क्स दे दिए। जरूरी नहीं है आप इसमें अगर एक दो स्पेस बार कम भी करोगे, नॉर्मल एक हम स्पेस बार रखेंगे तो भी हमारे बीच में डिफरेंस आ जाएगा। अब हम मैथ्स के भी दे देते हैं, डन दिस। आप देख सकते हो जो हमें नंबर लिखे हैं वो एकदम एक्यूरेट नहीं है, लेकिन क्या हो रहा है, यहाँ मेंटेन हो रहा है। सेम क्या करेंगे, नेक्स्ट पे चल जाएंगे। हम एक नेम और ले लेते हैं, हमने क्या लिख दिया, रीता, डन। हमने यहाँ रीता लिख दिया, रीता के हम रोल नंबर दे देते हैं, डन। ये फिर हम क्या करते हैं, इनका नंबर, दिस ओके। तो यहाँ नंबर हो गया। हमने क्या करा, यहाँ पर 2 स्टूडेंट की हमने एक मार्कशीट तैयार कर ली नॉर्मल सी। अब इसको हम सेव करेंगे। सेम हम फाइल के ऑप्शन पे जाते हैं, फाइल के ऑप्शन से सेव एज। सेव एज करने के बाद आप क्या करेंगे, हम अपने फोल्डर में या आपको जो भी फोल्डर में सेलेक्ट करना हो या सेव करना हो वहाँ सेव कर सकते हैं। हम वीटॉक इंस्टीट्यूट पे क्लिक किया। वीटॉक इंस्टीट्यूट पे क्लिक करने के बाद हम क्या करेंगे, डेमो डेटा के नाम से इसको क्रिएट कर दिया। डेमो के नाम से हमने इसको सेव कर लिया। ओके, मिनिमाइज कर लेते हैं। मिनिमाइज करने के बाद हमने क्या करेंगे, हम वर्ड फाइल फिर से ओपन कर लेते हैं। वर्ड फाइल में अब हमें क्या करना है, हमें अपने डेटा को यहाँ पर मर्ज करना है। तो आप कैसे करोगे, फ्रॉम हम टेक्स्ट पे भी जा सकते हैं, सेम हम गेट डेटा पे भी क्लिक कर सकते हैं। गेट डेटा पे जाएंगे, फ्रॉम फाइल, इस पे जाने के बाद आपके पास ऑप्शन आ रहा है फ्रॉम टेक्स्ट का, इस पे क्लिक करेंगे। देन क्लिक करने के बाद ये पूछ रहा है कि आपके जो डॉक्यूमेंट आपने सेव किया था वो किस फोल्डर में है। तो हमारे किस में था, डेस्कटॉप पे। हम डेस्कटॉप पे जाएंगे। डेस्कटॉप पे जाने के बाद हमने अपना फोल्डर सेलेक्ट कर लिया, डन। देन हमारा डेमो के नाम से था, ओके, इंपोर्ट करने के बाद ही आप देख सकते हो कि विंडो हमारे पास ओपन हो जाएगी कि आपको जो डेटा है वो किस टैब में या किस अकॉर्डिंग आपको मेंटेन करना है।
ओके आप देख सकते हो कि हमने क्या बनाया था, हमने ना इधर इसमें कोई बॉर्डर लगाया था, ना ही लाइन में सीक्वेंस वाइज लाइनिंग लगाई थी। तो क्या होगी, अपने आप ही क्या होगा, हमारे जो नेम, रोल नंबर, हिंदी, इंग्लिश जो भी सब्जेक्ट नेम थे वो क्या होगा, अलग अलग बॉर्डर में, अलग अलग टेबल में कनेक्ट हो चुके हैं। सेम अब क्या करेंगे, हम इसको इंपोर्ट करना है हमें। अब इंपोर्ट हम क्या करेंगे, लोड के ऑप्शन में भी जा सकते हैं, ट्रांसफर डेटा के ऑप्शन में क्या होता है आप क्लिक करके देख सकते हो। ट्रांसफर डेटा के ऑप्शन में क्या होगा, अगर आपको इसको चेंज करनी हो फॉर्मेटिंग, या आपको इसको कहीं और किसी और फोल्डर में या किसी में और चेंज करना हो तो इसकी हेल्प से हम कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हमने यहाँ आप देख सकते हो। अब क्या करना है, अगर हमें इंपोर्ट करना है तो हम इंपोर्ट भी कर सकते हैं। फिर से हम होम पे आ जाते हैं, देन क्या करते हैं, हम इसे क्रॉस कर दिया अभी हमने, डन। हम क्या करते हैं, यहाँ से क्रॉस कर लेते हैं, डिस्कार्ड कर दिया, ओके। डिस्कार्ड करने के बाद हम फिर से एक बार और इसको ऐड ऑन कर लेते हैं। गेट डेटा पर जाएंगे, फ्रॉम फाइल के ऑप्शन पे, सेम फ्रॉम टेक्स्ट, इसमें जाने के बाद क्या करना है हमें, डेमो इंपोर्ट कर दी। क्या होगा, फिर से हमारी ये शीट आ चुकी है। देन हम क्या करेंगे, हम इसे लोड करती, क्या हो गया, अभी हमारे यहाँ पर जो एक्सेल शीट पे प्रेजेंट हो जाएंगे। आपने देखा कि हमने जैसे डेटा को इंपोर्ट किया तो इंपोर्ट करते क्या हो गया, हमारी एक्सेल शीट में जो हमारी मार्कशीट हमने प्रिपेयर करी थी वो यहाँ पर आ चुकी है। अगर इसको हमें चेंजेस करना हो कलर में या डिज़ाइन में, जिस भी फॉर्मेट में आपको चेंज करना हो आप यहाँ पर चेंज कर सकते हो। अब आपने देखा स्क्रीन पर कि हमने जैसे ये टेबल इंसर्ट किया यहाँ पर अपनी मार्कशीट, तो यहाँ पे दो ऑप्शन आ गए, डिज़ाइन एंड क्वेरी की। क्वेरी का हमने पहले भी देखा था, अगर चेंजेस करने उसमें तो हम कैसे कर सकते हैं। नेक्स्ट हम फिर से आ जाते हैं अपने डेटा टैब पे। डेटा टैब पे हमने बात कर ली गेट डेटा की, हम फ्रॉम टेक्स्ट की। अब फ्रॉम वेब पे आते हैं। वेब से क्या होता है, अगर आपको अपने डेटा को ऑनलाइन इंपोर्ट करना हो, जैसे कोई हमारी वेबसाइट हो गई उसको करना हो, यहाँ पे हम कोई भी वेबसाइट सर्च कर लिया, नॉर्मल लिख लिया, हमने लिख लिया यहाँ पे www.vtalkindia.com। अब हमने यहाँ पे बात करी गेट डेटा एंड फ्रॉम टेक्स्ट एंड CVS फाइल की। अब हम बात करते हैं फ्रॉम वेब की। फ्रॉम वेब से क्या होता है, अगर आपको अपनी शीट पे कोई टेक्स्ट मर्ज करने हैं ऑनलाइन किसी वेबसाइट के, तो आप कैसे करेंगे, हम सेम फ्रॉम वेब के ऑप्शन पे जाएंगे। ये आपका इंटरनेट के थ्रू होता है। अगर आपके एक्सेल शीट में या आपके सिस्टम में इंटरनेट नहीं चल रहा तो आप यहाँ कनेक्ट नहीं कर सकते हो। फिर ये URL दिख रहा है, URL में क्या होगा, आपको अपनी कोई भी वेबसाइट के नेम दिख रहे हैं जो आपको सर्च करना हो, तो हम क्या करते हैं www.vtalkcorporate.com, हमने डन एक वेबसाइट लिख ली, ओके करने के बाद क्या हो जाएगा, ये आपकी वेबसाइट लोड करने के लिए चला जाएगा, जो ये आपका इंटरनेट के थ्रू चलेगा। देन आप देख सकते हो कि ये अभी लोडेड ले रहा है। इसे हम क्रॉस करके नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आप सेम इसको ऐसे कर सकते हैं, इसको हमने यहाँ से क्रॉस कर लिया, ओके। क्रॉस करने के बाद हम बात करते हैं फ्रॉम टेबल एंड रेंज की। जैसे अभी हमने टेबल या रेंज इंपोर्ट करा, तो सेम अगर आपको टेबल रेंज सेलेक्ट करने की बात करना तो आप इस पर क्लिक करेंगे फ्रॉम टेबल एंड रेंज पे। आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारी एक विंडो ओपन हो गई क्रिएट टेबल की। देन हमारी रेंज सेलेक्ट हो गई, हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। देन हमने यहाँ तक कर ली, ओके करते क्या हो जाएगा, हमारा जो यहाँ पर है टेबल 2 भी ओपन हो जाएगा। अगर आपको कोई टेबल 2 न्यू क्रिएट करना हो तो आप उसको इसकी हेल्प से भी कर सकते हैं। हमने क्या करा, एक टेबल क्रिएट कर लिया। अभी आप देख सकते हैं कि जो हमारी शीट ओपन हुई है, न्यू विंडो ओपन हुई है, इसके अंदर जो आपके टेक्स्ट है क्या नल दिखाई दे रहा है। नल का मतलब क्या है कि अब ये ब्लैंक है। जब आप इसमें कोई भी डिजिट फिल करेंगे तो ये आपकी कॉलम रो वाइज फिल होकर शो करेंगे। अभी क्या करते हैं, इसे हम क्रॉस कर लेते हैं। अभी हमें सिर्फ नॉर्मल एक ही डेटा का चाहिए, ओके। हम क्या करते हैं, डिस्कार्ड, डन। ये क्या होगा, हमारी क्लोज हो गई। अब हमें क्या करना है, हमने कंट्रोल Z कर दिया, ये हमारा रिमूव हो गया। अब हम बात करते हैं रीसेंट सोर्स की। हमने रीसेंट सोर्स पे क्लिक किया, सोर्सेज पे क्लिक करते क्या हो रहा है, आपके पास एक विंडो ओपन हो जाएगी जो शो करेगी कि आपने लेटेस्ट में क्या फॉर्मूले या किस टेबल का यूज़ किया है। तो हमने यहाँ पे डेमो का यूज़ किया, डेमो। फिर अगर एक्सेल शीट में हमने किया था तो काउंट फंक्शन का, फिर vtalkcorporate.com किया वेबसाइट, तो क्या होगा, आपके मल्टीपल यहाँ पे रीसेंट सोर्सेज में शो करने लग जाएगा। अगर इसे हम क्रॉस कर देंगे देन ये क्या होगा, कनेक्ट। अगर इसमें से हमें किसी भी डेटा को फिर से इंपोर्ट करना हो तो हम इंपोर्ट भी कर सकते हैं। देन क्या, एग्जिस्टिंग कनेक्शन। अगर आपको पहले वाले जो अपने पहले की टाइम पे रिसोर्स कुछ भी कनेक्ट करे हो, एक्सेल शीट, वर्ड फाइल, तो आप इसको भी एग्जिस्टिंग फाइल को भी कनेक्शन में कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं क्यूरीज एंड कनेक्शन की। क्यूरीज एंड कनेक्शन क्या होता है, जैसे कि अगर हमने यहाँ पे नोटपैड पे हम क्या करते हैं, एक स्टूडेंट की और लिख लेते हैं। यहाँ पर हमने डन हम कर लेते हैं यहाँ पर नेहा, ओके नेहा हमने लिख लिया। हम यहाँ पे लिख लेते हैं नेहा, NEHA, डन। अब क्या करना है, हमें यहाँ पे हम रोल नंबर दे देते हैं, फिर सेम मार्क्स दे देते हैं हम सबको। हमने यहाँ पे क्या करें, मार्क्स दे दिए।
देन हमने कंट्रोल एस कर दिया ताकि हमारी ये जो नोटपैड वाली शीट है ये सेव हो जाए, हम मिनिमाइज कर देते हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि वहाँ पे सेव करने के बाद यहाँ पे तो रीलोड हुआ ही नहीं। अगर आपको रिफ्रेश करने अपने डेटा को, आपके पास मल्टीपल ऑप्शन होते हैं रिफ्रेश करने के। एक तो हम रिफ्रेश ऑल पे क्लिक करके भी कर सकते हैं, लेकिन जब हम रिफ्रेश ऑल पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास वो हमारी विंडो की सेव करते हैं वो आइकन आ जाता है शो। हम क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन होता है प्रॉपर्टीज पे जाएंगे। प्रॉपर्टीज पे जाने के बाद आपके पास देख सकते हैं अभी विंडो ओपन हो गई है, इसमें हम ऊपर कर लेते हैं। देन हम क्या करेंगे, साइड में क्लिक कर लेते हैं। इसमें यहाँ पे आपको क्लिक करने के बाद एक ऑप्शन दिख रहा होगा एनेबल बैकग्राउंड रिफ्रेश का, हमें क्या करना है, इसको अनटिक कर देना है। देन ओके करने के बाद क्या हो जाएगा, ये हमारा रिफ्रेश हो गया। फिर हम क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे रिफ्रेश ऑल पे। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या नया क्या भी आ चुका है। देन ऐसे अगर आपको रिफ्रेश करना हो प्रॉपर्टीज पे जाके भी रिफ्रेश कर सकते हैं। अब हमने क्यूरीज एंड कनेक्शन की बात तो कर ही चुकी है। क्यूरीज एंड कनेक्शन में क्या होता है, अगर आपको अपने डेटा को मेंटेन करना हो नॉर्मली, आप देख सकते हैं कि ये हमारा क्यूरीज है, रिफ्रेश करना हो, लोड करना हो या डिज़ाइन में ही चेंज करना हो तो आप इसकी हेल्प से कर सकते हैं। देन फिर से हम डेटा टैब पे आ जाते हैं, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कॉर्नर में आपको यहाँ पे ऑप्शन भी आ रहा था कब से कि क्यूरीज एंड कनेक्शन का, इसको आपको मिनिमाइज करना हो या मैक्सिमाइज करना हो या क्रॉस करना हो तो हम इसको क्रॉस मैक्सिमाइज मिनिमाइज भी कर सकते हैं। इस पर क्लिक करते क्या होता है, हमारा डेटा शो हो जाता है कि हमने अभी तक एक ही लिया है। अगर आप नेक्स्ट एक और सब्जेक्ट का है, किसी और एम्प्लॉय का भी कनेक्ट करेंगे तो हम इसकी हेल्प से कर सकते हैं। हमने यहाँ पर बात कर ली इन सब चीज़ों की। अगर आपको कोई लिंक एडिट करनी है तो हम इसकी हेल्प से भी कर सकते हैं। देन हम बात कर लेते हैं शॉर्ट एंड फिल्टर। हम शीट 1 पे आ जाते हैं। शीट 1 पे आने के बाद क्या है, हमारे पास यहाँ शॉर्ट एंड फिल्टर दिख रहा है। हम अगर किसी नॉर्मल नंबर लिख लिया, हमने यहाँ पे लिख लिया नेम, फिर हम यहाँ पे लिख लेते हैं बी लिख लिया हमने, डन। फिर ऐसी हमने क्या करा, यहाँ पर एक अल्फ़ाबेट ऐसी लिख लिए। हम क्या चाहते हैं कि सीक्वेंस वाइज आ जाए, पहले ए बी सी डी ऐसे आ जाए। तो हम क्या करेंगे, इसे सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद क्या करेंगे, हम शॉर्ट पे जाएंगे। शॉर्ट पे जाने के बाद आपके पास यहाँ ऑप्शन आ रहा है कि कॉलम में कैसे करना है आपको, ए से जेड या जेड से जिस अकॉर्डिंग। हम क्या करेंगे, ओके करते क्या होगा हमारा, आप देख सकते हैं पहले बी वाले, फिर एच एस, फिर ऐसे क्या होगा सीक्वेंस वाइज आ गए। हम इसे पूरा ए से लेकर जेड तक भी कर सकते हैं। फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम लिख लेते हैं यहाँ पर ऐसे डी, फिर ई लिख लिया हमने, ए सी लिख लेते हैं, सी लिख लिया, डन। फिर एफ जे एल एम एस। तो हम क्या चाहते हैं सीक्वेंस वाइज आ जाए। हम सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद सेम हम किस पे जाएंगे, शॉर्ट पे। शॉर्ट में हमें क्या करना है, कॉलम सेलेक्ट दिख रहा है, कॉलम कौन सा हमारा एच है। देन हमारी वैल्यू हमने सेलेक्ट कर चुके हैं। देन ए से जेड तक, ओके। ए से जेड करते आप देख सकते हैं कि क्या हो गया, हमारा सीक्वेंस वाइज आपके अल्फ़ाबेट आ चुके हैं। अगर हमें इसे रिवर्स करना हो, हम चाहते हैं कि लास्ट से पहले जेड से शुरू हो, जेड फिर ऐसे ही ए तक जाएँ, तो हम सेलेक्ट कर लेंगे। सेम शॉर्ट वाले ऑप्शन पे जाएंगे। शॉर्ट के ऑप्शन में जाने के बाद क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करके इसको रिवर्स करना है। रिवर्स करने के बाद देन ओके करने के बाद क्या हो गया, चेंज हो गए। अगर आपको अपने नंबर को करना हो, अभी तो हमने अल्फ़ाबेट या टेक्स्ट को करना हो तो हम कैसे करेंगे। अगर हमें न्यूमेरिक सेक्शन को करना हो, जैसे 1 2 या कोई भी काउंटिंग लिखनी हो या टेबल्स लिखनी हो और इवन, इनको कैसे सीक्वेंस वाइज करेंगे। हम सेम यहाँ पे क्या करते हैं, नंबर लिख लेते हैं। ओके हमने यहाँ पे नंबर लिखे हैं, काउंटिंग लिख लिया 1 से 10 तक के बीच में। हम क्या चाहते हैं कि सीक्वेंस वाइज आ जाए। हमने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, शॉर्ट के ऑप्शन पे जाएंगे। हमारी क्या हो रही है, सेल सेलेक्ट हो चुकी है ऑलरेडी के। अब क्या चाहता है, अब हम क्या चाहते हैं, अगर मैं चाहती हूँ कि ये नंबर स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट है, मतलब छोटे से बड़े, तो हम सेम सेलेक्ट करेंगे स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट पे, ओके करने के बाद क्या हो गया, सीक्वेंस वाइज हमारे नंबर आ चुके हैं। अगर मैं चाहती हूँ कि इसको मैं रिवर्स कर दूँ, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, तो फिर से मैं सेलेक्ट करूँगी। सेलेक्ट करने के बाद क्या करूँगी, मैं सेलेक्ट कर लिया हमने नंबर को, ओके। सेलेक्ट करने के बाद मैं करती हूँ उस पर शॉर्ट के ऑप्शन पे जाऊँगी, इसको रिवर्स कर दूँगी, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, ओके। करते क्या हो गए, फिर से आपके नंबर रिवर्स हो गए। और ये चीज़ हमने पहले भी होम टैब के ऑप्शन में देख चुकी है, अगर आपको शॉर्ट एंड फिल्टर का यूज़ करना हो। अब हम बात करते हैं फिल्टर की। हम फिर से अपनी शीट 2 पे आ जाते हैं। शीट 2 पे आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑलरेडी फिल्टर लगे हुए हैं। अगर हमें न्यू फिल्टर क्रिएट करना है तो हम कैसे करेंगे, हम नेक्स्ट शीट पे आके हमारे यहाँ कुछ डेटा क्रिएट कर देते हैं। हम यहाँ पे कुछ नेम लिख लेते हैं। देन हमने फ्रूट नेम ही लिख लेते हैं, एप्पल, मैंगो, ग्रेप्स, बनाना, देन PAPAY पपाया। फिर और कुछ और नेम आप बता सकते हैं। देन हम क्या लिख सकते हैं इसमें, और ऑरेंज, डन। हमने यहाँ पे कुछ नेम लिख लिया 5। देन इसकी क्या करते हैं, हम सेम यहाँ पे अमाउंट लिख लेते हैं। हमने क्या लिखा, अमाउंट लिख लिया या प्राइस। हमने यहाँ लिखा इसका 10,000। फिर कि हमें इतने इतने स्टॉक में आपके अमाउंट्स पे परचेज हो रहे हैं, सेलिंग हो रही है, जो भी। हमने यहाँ पे डन अमाउंट लिख लेते हैं।
हमने यहाँ पे क्या करी, अपनी एक अमाउंट एज्यूम करके लिख चुके हैं। अब हम क्या चाहते हैं कि हमारे उसमें फिल्टर लग जाए, हमने सेम सेलेक्ट करेंगे, फिल्टर के ऑप्शन पे जाएंगे, फिल्टर पे क्लिक किया, फिल्टर पे क्लिक कर आप देख सकते हो कि आपके नेम एंड अमाउंट के दोनों सेक्शन में एक एरो शो कर रहा होगा। इस एरो पे क्लिक करते आपके पास ऑप्शन आ जाता है कि आपको जो नंबर सर्च कर रहे हैं वो सेलेक्ट ऑल पे आपको सिर्फ एप्पल करना है, मैंगो करना है, या आपको सब एक साथ देखने हैं, तो हम इसको सेलेक्ट ऑल करके हटा सकते हैं। देन हम क्या चाहते हैं, सिर्फ बनाना को देखना है, सेलेक्ट करा, ओके। ओके करते क्या हो गया, बनाना अमाउंट क्या था आपका 20,000। सेम हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट ऑल हटा देंगे। अगर आपको दो चीज़ देखनी है, ऑरेंज एंड हमने ग्रेप्स को हटा के देखना है, ओके। ओके कर देंगे, आप देख सकते हो ये सब आपका रिवर्स हो चुका है। सेम अभी तो हमने नॉर्मली 6 डेटा लिया, अगर आपके पास मल्टीपल डेटा है किसी कंपनी का और आपको फाइंड करना है किसी डेट में कि दिस डेट को क्या चीज़ सेलिंग हुई, परचेज हुई, या डेटा ही जो आपने निकाला है, तो आप उसको इस फिल्टर की हेल्प से इजीली तरीके से देख सकते हैं। अब हमारा सेम है क्लियर की, अप्लाई, एडवांस। अगर आपको अपने डेटा को क्लियर करना हो तो हम क्या करेंगे, क्लियर पे क्लिक करेंगे। क्लियर पे क्लिक करते जो हमारा फिल्टर लगा था वो रिवर्स हो चुका है। सेम इस पर भी करके देख सकते हैं। हमने अगर फिल्टर को यहाँ से फिल्टर पे क्लिक करेंगे तो फिल्टर भी हमारा चेंज हो जाएगा। तो हमने स्टूडेंट बात की आज इन तीनों ग्रुप के बारे में। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जिसमें हम डेटा टूल और फोरकास्ट एंड आउटलाइन के बारे में बात करेंगे।